वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। फॉर्म में वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये आपका टीआरई 3 का पूरा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना होता है। नाम के पहले आपको कोई भी मिस्टर, मिसेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ना ही अपने नाम के पहले, ना ही फादर या मदर के नाम के पहले। ध्यान रखना है जहाँ पर भी स्टार बना होगा वो डेटा आपको फिल करना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि फर्स्ट नेम आपको लिखना ज़रूरी है, मिडल और लास्ट नेम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर नाम में आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते, स्पेशली आपके अपने नाम में। नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। बहुत सारी फीमेल कहती हैं कि हमने अपने नाम के आगे केएम लगा दिया, अब हम क्या करें। नॉर्मली आपको अपने नाम से पहले कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आपने केएम या कुमारी वगैरह लगा दिया है तो आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन नाम में आपको ध्यान रखना होता है कि एज इट इज़ हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। एक बात का आपको और जानकारी मैं दे दूं कि आप जो भी डिटेल भरेंगे, ठीक है, उसको बीपीएससी सही मानते हुए आपके फॉर्म को वो सबमिट कर लेंगे और उसके आधार पर वो एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। जो भी डिटेल आप भरेंगे उसका वेरिफिकेशन डीवी के समय होगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप भरते हैं उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि जो नाम आप भर रहे हैं यही आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो, ठीक है। जो आधार कार्ड आप अपलोड कर रही हैं ये आपका ओरिजिनल आधार कार्ड हो और आपके पास उसका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। नहीं तो फिलहाल तो आप कुछ भी अपलोड कर देंगे, बीपीएससी एक एक छात्र का आधार नहीं चेक करेगा बैठकर ऑनलाइन कि असली है कि फर्जी है। डीवी में ये सारी चीज़ें चेक होंगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली भी बीपीएससी चेक करके आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में गलती की थी और उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। साथ ही साथ कुछ छात्रों का फॉर्म बीपीएससी ने ऑनलाइन डेटा के आधार पर ही रिजेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो जो अपलोड किया बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है, फ़ोटो लाइव कैप्चर होता है फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ध्यान से फॉर्म को भरना होता है। आईडी में आप जो भी आईडी यहाँ सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, अब आधार कार्ड के नंबर में आप गलती नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड भी आपको बिल्कुल साफ साफ करना है, ओरिजिनल आपको अपना करना है। और आधार कार्ड में आपके दोनों साइड का स्कैन कॉपी अपलोड होगा, यानी कि इस तरह का एक पेज होगा, एक फ्रंट साइड और इधर बैक साइड, दोनों आपका एक ही साथ स्कैन करके अपलोड करना होता है। पीडीएफ का साइज 100 KB से कम का होना चाहिए। और पीडीएफ आपका जब अपलोड हो जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको यस करना है और यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस में यदि आप बिहार के हैं तो ही आप यस करेंगे, अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे। यहाँ पर भी आप गलती नहीं कर सकते। यस करेंगे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगेगा, उसका डिटेल सब कुछ आपको सही सही भरना है। ये सारी चीज़ें आपकी डीवी में चेक होंगी। नो करेंगे तो आपसे ये जानकारी नहीं मांगेगी। ऐसे ही जो रिजर्व कैंडिडेट हैं बिहार के, वो अपना यहाँ पर जाति संबंधी डिटेल देंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर भी गलती आपने की तो आपको बाहर किया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको कि ऐसी कोई भी जानकारी जिसकी वजह से मेरिट प्रभावित होती है उसमें आपने गलती की तो वो गलती हर हालत में माफ़ नहीं की जाएगी। जैसे कैटेगरी हुआ, कैटेगरी की वजह से मेरिट प्रभावित होगी, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मेरिट होता है। कोई भी रिजर्वेशन है दिव्यांगता संबंधी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेरिट है यदि आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं, आपने गलत तरीके से रिजर्वेशन ले लिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शादी हो गई है कि नहीं हुई है सही भरिएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अपने समझ से आपको कहीं पर भी कोई चीज़ गलत नहीं भरनी है। मेल और फीमेल आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, क्योंकि 50% का आरक्षण है बिहार में फ़ीमेल के लिए। और वैसे भी मेल फीमेल में गलती करेंगे तो कोई भी देखकर बता देगा कि आप मेल हैं या फीमेल, और आपको वहीं पर बाहर किया जाएगा यदि आपने कुछ भी गलती की। ऐसे ही डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप का आरक्षण, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो ही यस करना है, नहीं तो नो करना है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वही सिर्फ यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। और जहाँ पर आपको अपनी ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी है आपको यहाँ पर भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पास कौन सा ट्रेनिंग है, बीएड है, डीएलएड है। हालांकि सबका पहले वाले ऑप्शन में ही
मिल जाता है, जैसे बीएड, बीएड एमएड, बीएलएड, बीपीएड, डीएलएड सब इसी में है, तो पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। बाकी यदि आप कंप्यूटर विज्ञान विषय से आवेदन करना चाहते हैं विदाउट बीएड क्लास 11-12 के लिए, तो ये वाला ऑप्शन है। तो जो भी ऑप्शन आपका है आपको एग्जैक्टली उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर गलती की तो आप सीधे बाहर। ऐसे ही पात्रता दक्षता में भी आप गलती नहीं करेंगे। दक्षता है तो आप केवल दक्षता पर, यदि आप सीटेट बीटेट टेस्टेड वाले छात्र हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। शिक्षा विभाग के साथ यदि आप कल्याण विभाग में भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप दोनों पर टिक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपने टिक नहीं किया तो ये आपकी मर्जी है, इसकी वजह से ना फॉर्म रिजेक्ट होगा ना ही कोई आगे दिक्कत होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों विभाग के लिए फॉर्म भरना है या नहीं। आपको शिक्षा विभाग के लिए तो कम से कम फॉर्म भरना ही भरना है, इसके बिना तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ आप SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। भाषा में आप जो चाहें वो भाषा चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो भी आप चुनेंगे उसके सवाल आपको पेपर में हल करने होंगे, तो इसकी वजह से ना फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा ना कोई दिक्कत होगी। लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा यदि आपने यहाँ पर गलत सब्जेक्ट चुना। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर चुनना है। तो यहाँ पर भाषा तो आप अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप चुन सकते हैं 1 to 12 किसी भी लेवल के लिए। लेकिन जैसे 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। फिर आप यहाँ बताएंगे कि आप किस वर्ग से उर्दू से आवेदन करना चाहते हैं, बांग्ला से या सामान्य से। अब आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे 1 to 5 उर्दू शिक्षक या बांग्ला या सामान्य, तो फिर आपको उसी पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझिएगा। ऐसे ही 6 to 8 में भी भाषा आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। लेकिन 6 to 8 में आप किस विषय से फॉर्म भरेंगे, भाषा से, SST से या मैथ साइंस से, ये आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन आपका किस फील्ड से है। ऐसे ही 9, 10, 11, 12 में आप किस भाषा से फॉर्म भरेंगे या किस विषय से, ये डिपेंड करता है कि आप उससे एलिजिबल हैं या नहीं तो आप सीधे सीधे DV में बाहर हो जाएंगे। एड्रेस वगैरह आपको आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर भी कोई छोटी मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन नेम वगैरह में गलती ना करिएगा। मेल ID, मोबाइल नंबर आपको अपना खुद का पर्सनल यूज करना है। जब तक कि कम से कम आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप फॉर्म सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फी का पेमेंट करेंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको एग्जैक्टली अपना प्रशिक्षण चुनना होता है। जो पहले आपने चुना था प्रशिक्षण वाला ऑप्शन, उसमें बीएड, डीएलएड, बीपीएड सब कुछ था। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको बताना होता है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। जैसे 1 to 5 के लिए आप 12th प्लस डीएलएड पास हैं या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड पास हैं। ठीक है, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती की थी, आपको ध्यान रखना है। यदि आप यूपी के हैं तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड ही आपका होगा। यदि आप बिहार के छात्र हैं तो ध्यान रखना है आपका 12th डीएलएड है या ग्रेजुएशन डीएलएड है, क्योंकि दोनों ऑप्शन बिहार में है। 6 to 8 के लिए आपका बीएड है या ग्रेजुएशन डीएलएड है, इसमें से आपको अपनी योग्यता सेलेक्ट करनी होती है। जो भी आप चुनेंगे फिर इसकी डिटेल आपको अगले स्टेप में डिटेल में देनी होती है। जैसे जो भी आप चुनेंगे फिर उसका इन्फॉर्मेशन आपको भरना होगा। जैसे ग्रेजुएशन डीएलएड चुनेंगे तो ग्रेजुएशन और डीएलएड का जानकारी मांगेगा। ग्रेजुएशन बीएड चुनेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको बीएड की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, सब कुछ आपका चेक किया जाता है। जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपका क्या है। ठीक है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। ग्रेजुएशन आपका उसी फील्ड से होना चाहिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड वगैरह, प्राप्तांक पूर्णांक आपको सब कुछ सही सही भरना है। हालांकि प्राप्तांक पूर्णांक में कुछ गलती हो गई, 1-2 नंबर इधर उधर, तो आपको इसके लिए भी एफिडेविट बनवाना होगा। पासिंग ईयर में गलती हो गई तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरिट प्रभावित नहीं करती हैं। अब काउंसलिंग के समय ये डिपेंड करेगा कि आपकी ये गलती माफ़ होती है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको एफिडेविट तो बनवाना ही होगा कि हमने यहाँ पर गलती कर दी। हालांकि कोशिश करना है कि गलती आपसे कुछ हो ही ना। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पर अपने बीएड की जानकारी भरनी होगी। फ़ोटो में यदि आपने गलती की तो यहाँ पर बीपीएससी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है सीधे सीधे। फ़ोटो आपका लाइव कैप्चर होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बढ़िया से लाइट लगा हो, चेहरा आपका साफ साफ दिखे, वही फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। यदि फ़ोटो एक बार साफ ना आए तो रीटेक पर क्लिक करके आप 2 बार, 3 बार, 4 बार रीटेक करके जब बढ़िया फ़ोटो आ जाए तो क्लिक टू कैप्चर करिए, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। साइन वगैरह आपको अच्छे से अपलोड करना है, यहाँ पर अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में। वाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करेंगे, अंग्रेजी वाला यहाँ अपलोड करेंगे, हिंदी वाला यहाँ पर अपलोड करेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, फ़ोटो हुआ या साइन हुआ, ये बीपीएससी आपका डायरेक्टली देखकर फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए
अन्य जो जानकारी है, जैसे ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स हैं, बीपीएससी को नहीं पता। अब वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करे एक एक, तब जाकर उनको जानकारी होगी। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कोई गलती आपने की तो उसकी वजह से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो। बाद में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो सही अपलोड नहीं किया, कि ये वाला जो फ़ोटो आप कैप्चर करवाते हैं ये आपके एडमिट कार्ड पर नहीं आएगा। एडमिट कार्ड के समय आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, तुरंत अपलोड करेंगे, एडमिट कार्ड पर तुरंत वही फ़ोटो आपके आ जाएगा। फिर आप वही एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे एग्ज़ाम देने। अब आपने जो फ़ोटो अपलोड किया वहाँ पर आपने गलती कर दी, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। या फिर आपने फॉर्म भरते समय अपने नाम में कोई गलती की, कोई बड़ा ब्लंडर किया, तो जो आप फिल करेंगे वही आपके एडमिट कार्ड पर नाम आएगा। अब आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए एग्जामिनेशन के समय। आईडी प्रूफ पर नाम अलग, आपके एडमिट कार्ड पर नाम अलग, या डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह अलग अलग, तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है। और यदि आपने वहाँ पर भी किसी तरीके से उनको समझा लिया तो फिर बाद में डीवी में समस्या होगी, और कोई बड़ा ब्लंडर हुआ तो बीपीएससी अपने लेवल से ही आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो गलती आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। इस वजह से फॉर्म भरते समय सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई और आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।